नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसका मतलब समय के साथ कितना बदल गया है। आज हम इसी एक कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा ध्यान एक मरीज के इलाज से हटकर धीरे धीरे पूरे ग्रह की सेहत तक पहुंच गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। आइए एक बहुत ही जानी पहचानी सी मुश्किल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर, पूरे हेल्थ की कहानी को नहीं समझ पा रहा है? बस यही बिखराव का एहसास हमारी आज की कहानी की शुरुआत है। देखिए, ये बिखराव कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो मेडिकल साइंस के स्पेशलाइजेशन का एक नतीजा था। लेकिन इस विश्लेषण में हम उन जबरदस्त आइडियाज पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस बिखराव को चुनौती दी और हेल्थ केयर की दिशा ही बदल कर रख दी। तो इस बिखरी हुई देखभाल का पहला और सबसे शक्तिशाली जवाब क्या था? वो था परिवार पर ध्यान देना। यहीं से शुरुआत हुई फैमिली मेडिसिन की। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था इसमें? बदलाव ये था कि ध्यान किसी एक बीमारी या शरीर के अंग से हटकर पूरे परिवार पर चला गया। मतलब डॉक्टर अब सिर्फ गले के दर्द का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि ये भी देख रहे थे कि उस घर का माहौल, परिवार का माहौल किसी की सेहत पर कैसे असर डाल रहा है। अब इसमें जो वाकई में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं था। ये तो एक तरह से अपनी जड़ों की तरफ लौटना था। 20वीं सदी के बीच में जब स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब जाकर अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस जैसे संगठनों ने हेल्थ के मानवीय और सामाजिक पहलुओं को फिर से अहमियत देना शुरू किया। और ये सिर्फ इलाज करने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसका मकसद था बीमारी को रोकना, उसका इलाज करना और फिर मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में मदद करना। और इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत वो ये था कि पूरा का पूरा परिवार ही एक यूनिट है, एक मरीज है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब हम देखेंगे कि ये आइडिया कैसे और भी बड़ा हुआ। चलिए अब क्लिनिक की दीवारों से बाहर निकलते हैं और एक परिवार से आगे बढ़कर पूरे समुदाय को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान अब परिवारों से हटकर पूरी आबादी पर चला जाता है। कम्युनिटी मेडिसिन ये सवाल पूछता है कि भाई इस पूरे शहर में अस्थमा के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, या इस पूरे इलाके में लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है। और ये देखिए, ये दोनों के बीच के फर्क को कितने शानदार तरीके से दिखाता है। एक का सेंटर है परिवार, तो दूसरे का सेंटर है पूरी आबादी या कम्युनिटी। ये दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सोचकर देखिए, फैमिली डॉक्टर उस बच्चे का इलाज करता है जिसे दस्त लगे हैं, वहीं कम्युनिटी मेडिसिन ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं उस इलाके में पानी तो खराब नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो दौर जब हेल्थ केयर ने देशों की सीमाओं को पार किया और एक ग्लोबल मूवमेंट, एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया। उस दौर में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा सिर्फ कुछ अमीर देशों तक ही सीमित होकर रह गई है। दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में लोगों को तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी। इस गहरी खाई ने एक नई और ज्यादा समावेशी सोच की जरूरत पैदा की। और फिर वो साल आया 1977। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक सपना था। 30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने ये बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। ये स्वास्थ्य को देखने के दुनिया के नजरिए में एक क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान था। और इस महान सपने को एक नाम मिला, हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। ये एक नारा बन गया जो आज भी दुनिया भर में स्वास्थ्य नीतियों को रास्ता दिखाता है। लेकिन सभी के लिए स्वास्थ्य का असली मतलब क्या था? क्या इसका मतलब सिर्फ ये था कि हर किसी के पास एक डॉक्टर हो? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये इस बात पर एक बिल्कुल नया विचार था कि एक समाज को असल में स्वस्थ क्या बनाता है। ये सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में था ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात ये थी कि स्वास्थ्य को जिंदगी के हर पहलू से जोड़ा गया। ये माना गया कि अच्छी सेहत सिर्फ डॉक्टरों और अस्पतालों से नहीं आती। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या लोगों के पास पौष्टिक खाना है, क्या बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, क्या पीने के लिए साफ पानी है और क्या रहने के लिए एक सुरक्षित घर है। ये एक पूरी तरह से नया और मुकम्मल नजरिया था। तो ये रही हमारी यात्रा।
हमने एक अकेले मरीज की देखभाल से शुरुआत की, फिर हम परिवार और समुदाय तक पहुंचे और आखिरकार पूरी दुनिया की भलाई के बारे में सोचने लगे। ये सोच के विस्तार की एक कितनी तार्किक और खूबसूरत कहानी है ना? लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साल 2000 तो कब का बीत चुका है। आज की दुनिया में जहाँ नई नई बीमारियां हैं और गैर बराबरी अभी भी मौजूद है, वहाँ सभी के लिए स्वास्थ्य का क्या मतलब है? ये सवाल हमें आज भी खुद से पूछना चाहिए। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि हम उस महान लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं?